हेलो। हेलो, प्रिया है? आप कौन? प्रिया है? आप कौन? जी मैं उसका दोस्त बात कर रहा हूँ। मैं उसका पति हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे उससे प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल बात करनी है जो मैं आपसे नहीं कर सकता। प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल? प्रिया, क्या है? देखो कोई है जो अपना नाम नहीं बता रहा है, कहता है तुमसे प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल बातें कर रहा है। Oh my God, that must be आशुतोष। आशु? आशु? बहुत नॉटी है। Excuse me. हेलो, हेलो आशु। How are you? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। मानती हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तू आजा। नहीं नहीं, आनंद घर पर नहीं रहेगा। ओके। कौन है ये आशुतोष? मेरा कॉलेज का दोस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ही इज वेरी नॉटी, स्मार्ट एंड रोमांटिक। बॉस, पोपटलाल एंड कंपनी के ऑर्डर्स मैंने 8 दिन पहले बुक किए थे, लेकिन माल अभी तक नहीं किया। पर ठीक है, फिर मैं क्लाइंट संभालूं कैसे? मेरा तो मन उब गया इस ऑफिस से। मन? अरे मैं मन की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे मन की नहीं, पूरे मानस जात के मन की। मानस शास्त्र बाय पोपलीकर। कमाल है। कौन सा लिखा? पोपलीकर। ठीक है, फिर चौपट होने दो पोपट को। मैं जाता हूँ। अरे इधर आओ, नहीं जाओ, ये देखो। आनंद आनंद इधर आओ। डोंट गेट एक्साइटेड बॉस, मैं यही हूँ। मैंने सिर्फ कहा था मैं जाता हूँ। देखो, नहीं, हाँ, क्या पोपलीकर क्या लिखता है? क्या देखो। लिखता है? At the ultimate moment of happiness, every woman has a man in her mind who is not her husband. नहीं समझ में आया? मैं हिंदी में बोलता हूँ। हर सुख के उच्चतम क्षण पर। उच्चतम? ये कहाँ की हिंदी? उल्लासनगर की? नहीं, मेरी हिंदी है। हर सुख के उच्चतम क्षण पर हर स्त्री के मन में एक पुरुष होता ही है जो उसका पति नहीं है। क्या लिखा है? अरे क्या खराब लिखा है? ये बेवकूफ है, गधा है, नफट, इडियट है। ऐसा जनरलाइजेशन कैसे कर सकता है ये ऑथर? अरे जनरलाइज नहीं करता है, ये पोपलीकर ने बहुत स्टडी करने के बाद ये बुक लिखा है। अरे आगे फॉरवर्ड में लिखा है उसने कि उसने हजारों स्त्रियों का माइंड एनालाइज करने के बाद ये बुक लिखा है। बॉस, मन कोई कॉकरोच नहीं है जिसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और पढ़ लिया। बॉस, आप ऐसी हैवी किताबें मत पढ़िए। बॉस, आप आगे कितने हैवी है। हमारे गुरुजी कहा करते थे हमेशा लाइट किताबें पढ़ा करो, वो भी लाइट में। इससे मन भी अच्छा रहता है और आंखें भी अच्छी रहती है। यू नो, आई साइट वो अच्छी रहती है। आई साइड के बच्चे, गेट आउट ऑफ माई साइट। कम ऑन, ये लो, आउट। ये तुम्हारा ऑर्डर है। 7 दिन के बाद बंबई आना, टूर पे चले जाओ। कम ऑन, जाओ, आउट। ठीक। हर स्त्री के मन में एक पुरुष होता ही है जो उसका पति नहीं है। That means मेरी 8 बीवियों के मन में 8 अलग अलग पुरुष। आनंद, ये तुम क्या कर रहे हो? एरोबिक्स। ये एरोबिक्स क्या है? ये वो एक्सरसाइज है जो मर्द पूरे कपड़ों में करता है और औरतें कम से कम कपड़ों में करती हैं। सच्ची? तो कल से मैं भी स्टार्ट करूंगी। तुम्हें मालूम है ना कि कल से मैं 4 दिनों तक घर से बाहर हूँ। तो ऊपर से बोनी का बच्चा इस घर में। तुम्हें मालूम है कैसा घूमता रहता हूँ। और तुम एरोबिक्स करोगी? बाय प्रिया भाभी। ये देखो आ गया शैतान का बच्चा, हाफ चड्डी में उल्टी टोपी में। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा टीनेजर्स हाइकिंग ग्रुप है, खंडाला जा रहे हैं। बाय आनंद, लगे रहो। इस एज में तुम्हें कसरत की सख्त जरूरत है। हम नौजवानों की तो बात ही अलग है। बाय। नौजवान, बुढ़ा बोनी, बुढ़ी घोड़ी, लाल टी शर्ट। आनंद, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? अरे इस एक्सरसाइज की यही तो खासियत। डू इट विद अ स्माइलिंग फेस एंड अ स्वेटी फेस। लेकिन अचानक ये फिटनेस का अटैक क्यों? क्योंकि अगर मैं तगड़ा रहूंगा, जवान रहूंगा, खूबसूरत रहूंगा, हैंडसम रहूंगा, तो मेरी जिंदगी में कभी कोई पी नहीं आने पाएगा। पी? देखो, कल से सारे घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना ताकि कोई पी अंदर नहीं आने पाए। ओफो, ये पी क्या है? पत्नी का पुराना प्रेमी। दिस इज टू मच। अरे टू मच हो या 3 मच, आने दो उसको। मार के उसे मगरमच्छ बना दूंगा। ओह, इसका ये मतलब है कि नाटक करने के लिए तुम्हें ये घर उधार चाहिए। ऑफ कोर्स, इस घर से अच्छा सेट मुझे और कहाँ मिलेगा। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि तू ये नाटक क्यों कर रहा है। तो सारिका से शादी क्यों नहीं कर लेता? एक बात बताओ, हाँ? पहले मुर्गी या पहले अंडा? क्या? पहले पेड़ या पहले बीज? डिफिकल्ट है ना? हाँ। अरे इतना ही पेचीदा सवाल है ये। माय डियर फ्रेंड प्रिया, उस खड़ूस बजरंगी, अरे सारिका का बाप, अरे उसे इजाजत लेने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। नहीं,
मैं तुम्हारे जैसे बेकार आवारा आदमी को मेरी बेटी कभी नहीं दूंगा। देखिए बाबा जी, आप मेरी शादी सारिका से नहीं करवाएंगे ना तो क्या? तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ दे दो जान दे दो। देखिए मैं बहुत डेस्परेट हो गया हूँ, आपको भारी पड़ेगा, आप जेल जाएंगे। चलेगा, मैं जेल जाऊंगा मगर तू पहले मर जा। आप कुछ भी कहिए, मैं शादी करूंगी तो इसी के साथ। क्यों, तुम्हें भी मरना है? लगता है इन्होंने एक दूसरे के लिए नहीं देखी। मरना है तो तू अकेले मर, मैं मेरी बेटी के लिए दूसरा कोई ढूंढ लूंगा। बाबा जी, आप एक डिजर्विंग जमाई को मिस कर रहे हैं। आपको मेरी कैपेबिलिटीज का अंदाजा नहीं। मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन सकता हूँ, मैं आपका जमाई बन सकता हूँ। मैं क्या कर रहा है? अरे 2 पैसे कमाने की अक्कल नहीं और निकला मेरा जमाई बनने। पहले नौकरी बाद में छोकरी। ठीक है, 8 दिन के अंदर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरा नाम आशुतोष नहीं, तो क्या होगा? कुछ और होगा। और तुम्हारा ये घर मुझे उधार मिलेगा ही मिलेगा, ये सोचकर मैंने अपना नाम वो सभ्य नारी निकेतन ट्रस्ट में आनंद सिन्हा बता दिया है। लेकिन आशु, मुझे पूछे बगैर? अरे उसमें पूछने की क्या बात है? आखिर 1-2 घंटे का तो सवाल है ना। लेकिन उस निकेतन का ये रूल क्यों है कि कैंडिडेट शादीशुदा होना चाहिए? वो क्या है, लेक्चरर की पोस्ट उनकी लेडीज कॉलेज के लिए है। तो फिर वो लोग किसी लेडी को अपॉइंट क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है ना, 33% पुरुष होने ही चाहिए। अब ये ठहरा लेडीज कॉलेज। सोचो, क्लासरूम में 150 खूबसूरत जवान लड़कियां बैठी हो और मेरे जैसा हैंडसम नौजवान कंवारा लेक्चरर पढ़ा रहा हो, और ये 150 की 150 लड़कियां मुझ पे मरने लगी तो गजब हो जाएगा ना। हाँ। सभ्य नारी निकेतन को असभ्य नारी निकेतन बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हाँ। इसीलिए उन्हें चाहिए शादीशुदा शरीफ आदमी। क्या शादीशुदा आदमी सचमुच शरीफ होते हैं? ऐसा उनका मानना है। अब ये आदमी शादीशुदा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए उनकी विजिलेंस ऑफिसर यहाँ आने वाली है। यहाँ? हाँ, अब मुझे उसे इंप्रेस करना ही होगा ना। हाँ। एक शादीशुदा आदमी का घर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? साफ, सुंदर, पॉश, अप टू डेट। इसलिए इधर का एड्रेस दिया मैंने। हाँ, तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, मुझे एतराज क्यों होगा? 1-2 घंटे की तो बात है, तब तक सारिका भी आ जाएगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मुझे नाटक में काम किए हुए। मैं ना सारिका की छोटी बहन बन जाती हूँ। वेलकम सा। आइए। मैं सभ्य नारी निकेतन से आई हूँ। जी आइए ना। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, लेकिन आप तो 1 घंटे बाद आने वाली थी ना। हाँ, लेकिन हर जगह मैं 1 घंटा पहले ही पहुँचती हूँ। इट्स विजिलेंस। आई सी। अब मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? बुलाओ उसे। पत्नी ये है मेरी पत्नी प्रिया। पत्नी? कौन पत्नी? क्या आप इनकी पत्नी नहीं है? तो मैं चली। नहीं है। अब मैं ही इनकी पत्नी हूँ, प्रिया। फिर मैं यही रुकती हूँ। आप चाय लेंगी? हाँ, बिना शक्कर। ओके, प्रिया प्लीज इनके लिए चाय लेकर आओ। बिना शक्कर। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ चले? वो क्या है कि उसे शक्कर का डिब्बा कहाँ है पता नहीं है ना, मैं अभी आता हूँ। ये तुमने क्या किया आशु? तो मैं क्या करता? देखा नहीं, वो माँ खाली वापस जा रही थी, मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। लेकिन तुम उसे बता सकते थे ना कि तुम्हारी पत्नी बाहर गई है। हाँ, लेकिन सारिका अगर नहीं आई तो? उसके खड़ूस बाप ने उसे यहाँ भेजा नहीं तो? लेकिन आशु, प्लीज प्रिया, तुम्हें मुझे बचा सकती हो। याद करो कॉलेज के वो दिन, कितने ड्रामों में हमने पति पत्नी का रोल निभाया है। इसे भी एक ड्रामा समझकर निभा लो प्लीज। 2 घंटे का सवाल है, इस 2 घंटे के लिए तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी भगवान हो। मैं तुम्हारे पैर, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, प्लीज। हेलो, कौन है आप? मैं बोनी, यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ। प्रिया घर में तो है ना? हाँ, किचन में है। आप बैठिए ना, मैं वॉश लेकर आता हूँ। प्रिया प्लीज मदद करो ना। ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। ठीक है, इस दुनिया में सब ब्रूटस होते हैं, असली दोस्त कोई नहीं होता। असली दोस्त तो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। कॉलेज खत्म, दोस्ती खत्म। आशुतोष को नौकरी मिले या ना मिले, वो बेकार रह जाए, भिखारी बन जाए, मंदिर के बाहर भिखमंगों की लाइन में खड़ा रहकर भीख मांगे, किसी को उससे क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। मैं उसे सब कुछ साफ साफ कह दूंगी, बस। अरे ये तो मानती नहीं है। ये लीजिए, चाय लीजिए। आनंद डार्लिंग, बाहर आना। चाय कैसी है? ठीक है। रोने कुछ ना।
क्या बात कर रही हो? कितने साल हुए तुम्हारी शादी को? कितने साल? यूं कहिए कि हम जन्म जन्म के साथी हैं, युग युग के हम सफर। मैं इस जन्म की बात कर रही हूँ। 5 साल हुए बस। हेलो। आनंद, तुम्हारी जगह पर यहाँ दूसरा ही आनंद सिन्हा आया है और लगता है उसका और प्रिया भाभी का पुराना चक्कर है। नहीं नहीं, मेरी प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। वो तुम जानो, मैंने तुम्हें बोलने का काम कर दिया। अब सुनो, कौन रहते हैं इस घर में? हम दोनों। है ना डार्लिंग? यस डार्लिंग। और कोई नहीं? नहीं नहीं, हम लोग। मैं हूं ना। क्यों मिस्टर सिन्हा, किराया नहीं दिया इसलिए भूल गए? और मिसेस सिन्हा, आप भी? बोनी हाँ, मैं। कब आए? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें गरम गरम चाय पिलाती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, चाय पी कर आइए, चाय पी कर आइए। आप क्या कह रही थी? मैं ये एक्सक्यूज मी। आनंद सिन्हा here? If आनंद सिन्हा is there, then who is आनंद सिन्हा here? हेलो हेलो, कौन हो तुम और मेरे घर में घुस के क्या क्या खेल खेल रहे हो? क्रिकेट। क्रिकेट खेलना तो कब का छोड़ दिया है मैंने। देखो, बहुत भारी पड़ेगा। हम भारी कैसे पड़ सकता है? भारी सामान उठाने की तो आदत है मुझे, वेट लिफ्टर जो ठहरा। आके सारे दांत तोड़ दूं क्या? बॉक्सिंग? बॉक्सिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम वही ठहरो, मैं आता हूँ। I'll kick you out. I'll bloody kick you out. हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का फोन था। कितने खेल खेलूं, हर खेल के लिए मुझे ही बुलाते हैं। चैंपियन जो ठहराना। नो स्पोर्ट्स फॉर जेंट्स इन आवर कॉलेज, ओके? तुमने आनंद को फोन भी कर दिया? हाँ। क्या क्या बताया उसे? अरे छोड़ा ना, उसे मरने दो। क्या? आप टेंशन नहीं लेना, यू जस्ट रिलैक्स और देखो मेरा कमाल। आपका लव मैरिज? अरे मैडम, हर मैरिज लव मैरिज ही होता है। लव या तो आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज। इनका तो आफ्टर मैरिज है। इनको देखकर तो मुझे कबूतरों की जोड़ी याद आती है। गुट्टर गु, गुट्टर गु। गुड गुड। गुड गुड नहीं, गुट्टर गु, गुट्टर गु। शादी होकर 5 साल हुए तो बाल बच्चे? हाँ, इनके बाल अभी तक गए नहीं और बच्चे आए नहीं। क्या है ना, जब तक इन्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाए, हमने वो प्रोग्राम पोस्टपोन किया है। हाँ, और हम ठहरे आदर्श नागरिक। सरकार भी यही चाहती है, फैमिली प्लानिंग। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। आनंद सिन्हा। पुलिस? क्या है ये? पुलिस स्टेशन नहीं है। मालूम है। आनंद सिन्हा किधर है? है ना, आइए ना, आइए ना, आइए ना। आइए आइए आइए, ये है आनंद सिन्हा। देखा? चलो। अरे रुको, अच्छा तो आप है आनंद सिन्हा? नहीं नहीं, हाँ। होना क्या है, झगड़ा करेंगे तो मुकदमा तो चलेगा ही ना। इनके ऊपर कोर्ट का समन्स है, ये लो साइन करके दे दो मुझे। तुम अगर पुलिस के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आएगी, समझे? अच्छा, यानी ये बुड्ढी के साथ झगड़े वाला मुकदमा है? हाँ हाँ, वही मुकदमा है ये। यानी आपको झगड़ालू सिन्हा चाहिए? हाँ, झगड़ालू सिन्हा चाहिए। कहाँ पर है वो? प्रिया भाभी लो। अच्छा बोनी भाई, ये वही झगड़ालू सिन्हा है जिसने कुछ दिन पहले एक बच्चे को किडनैप किया था। हाँ, वही सिन्हा मुझे चाहिए। कहाँ पर है वो? अरे ये सिन्हा वो सिन्हा नहीं है। मतलब वो सिन्हा, अरे ये सिन्हा वो सिन्हा नहीं है। ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, ये मामला क्या है? मतलब ये सिन्हा और वो सिन्हा में 12 फुट का अंतर है। 12 फुट का अंतर? ये ऐसे कैसे हो सकता है? साफ साफ क्यों नहीं कहते ये मामला क्या है? वही बोल रहा हूँ ना, वो सिन्हा 12 फुट ऊपर रहता है, 1 फ्लोर अप। अच्छा, वो ऊपर रहते हैं क्या? अरे ऊपर क्या देखता है? चलो मैं तुम्हें उसका घर दिखाता हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। इंस्पेक्टर साहब, हाँ। एक बात पूछूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, पूछो पूछो। ये सामान सर्व करने के लिए बुढ़िया ने आपको कितने पैसे दिए? मेरा मतलब है गवर्नमेंट ने आपको कितने पैसे दिए? इधर आओ। मुझे चुभती है। और अगर ये सामान आप सर्व ना करे तो आपको कितने देने पड़ेंगे? इधर आओ। चलेगा। चलो चलो, कल आना। चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी। आप? मैं सारिका, आशुतोष की फियांसी। और आप? मैं बोनी,
अब बुनी, मेरे पापा मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे आशुतोष से अब भी बात करनी है। लेकिन संभाल के, वो कॉलेज की इंस्पेक्टर आई है इंस्पेक्शन के लिए, तुम्हें थोड़ी देर के लिए नाटक करना पड़ेगा। क्या? इधर आओ। क्या हुआ? अब आखिरी 2 सवाल, अगर इसके जवाब ठीक दे दोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू। आओ सारू, आओ सारू, सारू। ये बाबा मैडम, आपका फोन। ओ वहाँ, वो क्या वहाँ दूसरी लाइन पे आइए, नहीं तो कट हो जाएगा। सारिका, तुम यहाँ इस वक्त? डोंट वरी, मुझे बोनू ने सब कुछ बता दिया है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फोन पे तो कोई नहीं है। हाँ, शायद डिस्कनेक्ट हुआ होगा। मैडम इनसे मिलिए, ये है सारिका। नमस्ते। तुम इतने डरी हुई क्यों लग रही हो? वो मेरे पापा मेरे पीछे पड़े हैं। क्यों? वो नहीं चाहते कि मैं इस बोनू से शादी करूं। बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब मैं कितनी बार मानूं? ये बोनू मेरा तीसरा बॉयफ्रेंड है। 2 लड़कों को तो पापा की वजह से मैंने छोड़ दिया। क्यों? वो पहले का तो अच्छा खासा बिजनेस था, पापा ने कहा बिजनेस में तो कभी भी लॉस हो सकता है। और दूसरा उसकी तो अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन पापा ने कहा नौकरी में क्या रखा है। और ये तीसरा बोनू। ओके। इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। बेकार हुआ तो क्या हुआ सारू, मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ। आसमान के चांद तारे खाकर पेट नहीं भरेगा सारिका, ये लफंगा खुद भूखा रहेगा और तुम्हें भी भूखे रखेगा। तुम्हें तो आनंद जैसे होनहार लड़के से शादी करनी चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आनंद से ही शादी करूंगी। सॉरी बोनू। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अब जाओ जाओ, देखो कौन आया है, जाओ। हाँ, देखता हूँ, तेरे को बाद में देखता हूँ। मिल मेरे को। ए भैया, हमको दूध नहीं चाहिए। अरे बजरंग लाल को तूने ही बेचा था। अरे किस गधे ने इन्हें अंदर आने दिया है? ओ सारिका, पापा आप यहाँ भी आ गए? तुम्हारे पीछे मैं छन्ना में भी पहुंच जाऊंगा। तू अभी तक इस लफंगे के चक्कर में ही है। लेकिन ये तो शादीशुदा है। क्या? ये लफंगा शादीशुदा भी है? तो क्या हो पापा, हिज एक्सपीरियंस। तू होश में तो है ना? तू क्या कह रही है, मेरी समझ में नहीं आता। ए धरती भैया, मुझे निकल क्यों नहीं लेती है? पापा आप कुछ भी कहिए, मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के के साथ। लेकिन प्रिया का क्या? हाँ तो क्या हुआ, एक मैन में 2 तलवारें रह सकती है ना प्रिया दीदी? हाँ मेरी प्यारी सौतन। What a fantastic idea! कितनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। मैं दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता? आपका क्या ख्याल है शशिकला जी? मुझे ड्रेस के बायलॉज देखने होंगे। हाँ, अरे बच्ची मेरी, और बायलॉज ये देखेगी। सारिका! ये कब से चिल्ला रहे हैं? उनको बाथरूम जाना है ना? मैं तुमको बाथरूम दिखा। अरे नहीं जाना है। मैं देखता हूँ। अरे ये चिल्लाओ मत। यस यस, मतलब दरवाजा खोलो भाई, अंदर। नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, कौन था? कोई सेल्समैन। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। इस बार मैं देखता हूँ। बोनी, अगर अगरबत्ती नहीं चाहिए हमको। कोई अगरबत्ती बेचने वाला था। बाहर आनंद आया है। लेकिन तुम डरना नहीं, मैं हूं ना। क्या कानाफूसी हो रही है? जो हुआ था अच्छा ही है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, लेकिन जो होने वाला है उसका कुछ पता नहीं। तू देखना, देखो ना, देखो ना, तेरे को बाद में देखता हूँ। जाओ देखो। क्या मिर्गी आई क्या? पागल। कौन है ये आदमी? अरे ये आदमी कौन है? कोई पागल लगता है। भाई, अरे किसी को अमिताभ बनना होता है, किसी को राजेश खन्ना बनना होता है। इस बेचारे को तो आनंद सिन्हा बनने की ख्वाहिश है। होती है। बहुतों को मेरे जैसे आनंद सिन्हा बनने की ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश नहीं, मैं हूँ ही आनंद सिन्हा। तेरे को पता नहीं है क्या? प्रिया समझाओ ना यार। ये इससे बात मत करो, ये मेरी पत्नी है। ओहो, तो तुम हो पी पी पी। जी। एक काम करो, जाओ घूम कर आओ, जाओ। अरे मैं क्यों घूम गया भाई? मैं क्यों घूम के आई हो? तो मेरा घर है और ये मेरी पत्नी है। नहीं, इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, मैंने पहले ने कभी नहीं देखा। छोड़ो ना प्रिया,
क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? सुनिए मिस्टर आनंद सिन्हा, आपकी दूसरी शादी पर ट्रस्ट को कोई एतराज नहीं। ये आवाज कहां से आई? ये तो मेरे बाथरूम के कमोड में से आवाज आ रही है। कमोड में से? हाँ, आवाज कितनी जोरों की गूंज रही थी। कोई मेरे कमोड के अंदर घुस के चिल्ला रहा है। कौन है? कौन है? कौन है ये आदमी? अरे ये आदमी, शुक्र है मुझे आदमी तो कहा। ये आदमी आनंद सिन्हा है और ये आनंद सिन्हा की पत्नी और ये घर आनंद सिन्हा का है। क्या कह रहा है ये? इस बेचारे के दिमाग पर असर हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, ट्रीटमेंट के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ट्रीटमेंट चालू है। अरे कभी कभी तो शॉक भी देना पड़ता है, देखना है, देखो। तू ट्रीटमेंट देगा मुझे? शॉक देगा? दे 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 दे। ये पागल, चल चल पागल, चल। सारिका! अरे दरवाजा खोलो! मुझे बंद करके क्यों रखा है? मेरा काम खत्म हुआ है। ट्रस्ट की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेडीज कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट के लिए आपको चुना गया है। ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका इंतजार है जी। और इस बेचारे को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देना। बेचारा। अब पापा, अब तो मान जाइए ना। देखिए आशुतोष को नौकरी भी मिल गई है। अभी इसका कुछ फायदा नहीं है। मैं तुम्हें इससे दूसरी शादी करने कभी नहीं दूंगा। पापा वो सब नाटक था। क्या? हाँ। आनंद, आनंद, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हूँ, ये सब नाटक था। बोलना। हाँ, प्लीज इनका यकीन कीजिए, ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बल्कि मैं तो उनकी बहन की तरह इज्जत करता हूँ। आपने जो कुछ भी देखा वो तो सिर्फ एक नाटक था। ये सब नाटक था। ये सब नाटक था। अब मैं जो कर रहा हूँ वो भी सब नाटक है। प्रिया, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पे शक किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आई रियली ट्रस्ट यू। तुम तो सीता माँ की जैसे पवित्र हो, जानकी हो तुम तो। और तुम भगवान राम की तरह। और मैं हनुमान जी की तरह। राम भक्त हनुमान। थैंक यू वेरी That's all right. All the best. All the best. All the best. All the best. तेरी भी all the best. चल। प्रिया, I really love you. ये किसी घंटी बजी? ओहो, फोन। मोबाइल जिस तरह मोबाइल वैन होता है उसी तरह ये मोबाइल फोन। हेलो, यस प्रिया? हाँ है। तुम्हारा फोन? तुम बातें करो तब तक मैं धान होके आता हूँ। मतलब नहा धो के आता हूँ। ओके। हाय, हाँ, हाँ 3 बजे आ जाना। आनंद घर पर नहीं रहेगा। फिर से